हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम +1 में भी है और 10th क्लास के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में भी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 10th में ड्रॉ करने के लिए या कोई शॉर्ट नोट या एक्सप्लेनेशन में पूछा जाता है। तो इस बार के सिलेबस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कट भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जो हमारा आज का टॉपिक हम जो डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सॉल्व इट। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या होती है? अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। और अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो डाइजेशन इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारी लाइफ का एक डाइजेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एनी रिप्रोडक्शन, और जैसे ये बाकी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए, तो वैसे ही डाइजेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस का। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारी लाइफ में डाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो डाइजेशन हमारी अगर आपको फंक्शंस ऑफ डाइजेशन आते हैं तो आप लिख सकते हो कि डाइजेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस। तो डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस होती हैं। अगर हम उन प्रोसेसेस की बात करें तो किस प्रोसेस से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, तो जो सबसे पहला जो काम होता है ह्यूमन अब देखिए, हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, etc. There are so many nutritive components in our food. That's why the digestion of these components, assimilation and absorption of these components are necessary, because our cell gets energy from these nutritive compounds. मेन डाइजेशन का रोल क्या है? हम क्यों खाना खाते हैं? ताकि हमारे सेल्स को क्या मिले? एनर्जी मिले। हम अपने सेल्स को एनर्जी देने के लिए ही खाना खाते हैं। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब डाइजेशन होगी फूड की। तो डाइजेशन का जो, अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, जो जहाँ से शुरू होती है, डाइजेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इंजेशन। अगर स्टूडेंट्स आपको डाइजेशन के नोट्स चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड इट। आई हैव नोट्स, बिकॉज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे मैं या फिर इसका PDF अटैच कर दूँगी नोट्स का। तो फर्स्ट ऑफ प्रोसेस होती है इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन होती है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, अगर हम प्रोसेस की बात करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है उसमें डाइजेशन क्या है? सेकेंड स्टेप। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, sorry for little bit disturbance, absorption, and then assimilation, and the last process is egestion. तो अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की बजाय वहाँ पे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। हम एक एक प्रोसेस को डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप साथ साथ में लिखते भी जाइए, नोट्स बनाइए, बिकॉज अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, तो आपको हर एक टॉपिक शॉर्ट कीज़ होती हैं, शॉर्टकट नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले अगर हम इंजेशन की बात करें,
ओके, हम इंजेशन की बात करेंगे अगर, तो इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन का मतलब, इंजेशन एक बहुत ही लिटिल बिट स्टेप है जो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने खाना खाना है, ठीक है, तो खाना हमें हाथ से उठाकर या बाय स्पून बाय हैंड, इट्स योर, तो हमें वो खाना अपने मुंह में डालना पड़ेगा। द प्रोसेस इन विच वी टेक द food from our hands and then put it into our mouth, that process is called ingestion. ओके, तो अगर हम इंजेशन की बात करें, इंजेशन यानी फूड को इंजेस्ट करना। क्या करना, फूड को इंजेस्ट, फूड को अपने मुंह के अंदर डालना, ठीक है। आपने क्या करना है, फूड को अपने, तो ये प्रोसेस ही क्या है, जब आप फूड जब मुंह के अंदर जाएगा तभी डाइजेशन शुरू होगी। तो इंजेशन का मेन रोल, एक जस्ट 1 या 2 लाइन्स में आपने लिखना है कि इंजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड पुट इट इन आवर माउथ। ओके, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। अब जब हमने इंजेशन कर ली है, अब हमने फूड को, ठीक है, वी टेक फूड, अब हमने इसको किस में डाल दिया, माउथ में, ठीक है। हम अगर उसकी बात करें तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी बक्कल कैविटी शुरू हो जाती है, माउथ, यानी माउथ को जो बक्कल कैविटी है, हमारी बक्कल कैविटी में हमारे क्या आ जाते हैं, टीथ, टंग, जो हमारी डाइजेशन में मेन रोल करती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन है, माउथ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पीछे चलें तो अगर हम, अब हमारी इंजेशन हो गई है, अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप था हमारा इंजेशन। देखो, हम प्रोसेस भी साथ साथ पढ़ेंगे और ऑर्गन्स भी साथ साथ पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोसेस अलग वीडियो में समझाई जाए तो मैं उसकी अलग वीडियो भी बना दूँगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डाइजेशन। डाइजेशन अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करो तो आपकी प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो जाती है साथ साथ। डाइजेशन में कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे। डाइजेशन बहुत लंबा, सबसे जो लंबा प्रोसेस है वो डाइजेशन ही है। अब हमारी, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है डाइजेशन जो होगा वो सबसे लंबा प्रोसेस होगा। तो और डाइजेशन में जो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं वो है, सबसे पहले जो हम ऑर्गन पढ़ें तो वो ऑर्गन है माउथ। नेक्स्ट ऑर्गन है ऑइसोफेगस। आई होप यू ऑल आर राइट डाउन। नेक्स्ट है स्टमक, ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो सबसे पहले जो मैंने आपको डाइजेशन का जो, आई एम सॉरी, सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था माउथ। ये है हमारा फर्स्ट माउथ, जिसे बक्कल कैविटी, हमारी जो अंदर का जो माउथ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे हम बक्कल कैविटी बोल देते हैं। उसमें हमारी टंग आ जाती है, हमारे टीथ्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑइसोफेगस, देन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे 4 मेन डाइजेशन प्रोसेस में ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। और भी है, लीवर भी हमारे डाइजेशन में काम करता है, गॉल ब्लैडर का भी काम है, पैनक्रियाज भी हेल्प करते हैं। तो हम एक एक करके सभी को डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर हम डाइजेशन माउथ की बात करें तो माउथ ही एक फर्स्ट ऑर्गन है जहाँ हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। माउथ वेयर आर कंप्लीट डाइजेशन, नहीं, वेयर द डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस एंड स्टार्ट्स, ठीक है। तो क्या होगा, माउथ में हमारे जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो है टीथ और टंग। इसे हम बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। अब टीथ
टीथ क्या करते हैं, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन आवर फूड। जो हमने खाना खाया, टीथ क्या करेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करने में उसकी हेल्प करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तो टीथ्स हेल्प इन च्यू द फूड एंड जितना ज़्यादा हमारा फूड च्यू होगा, यानी जितना ज़्यादा उसका टीथ से ब्रेक डाउन होगा, इसीलिए हमारे दांत जो होते हैं वो शार्प होते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी डाइजेशन अच्छी होगी। इसीलिए अक्सर हमें कहा जाता है कि हमें खाना स्लोली स्लोली और अच्छे से च्यूई करके यानी खाना चाहिए। उसके बाद है टंग। अब टंग का मेन रोल क्या है, टंग क्या करती है, टंग में हमारे टंग सलाइवा सिक्रीट करती है। ओके वेट, अगर हम टंग की बात करें तो टंग क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा में हमारे एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, टंग सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, देखो एंजाइम्स और कैटालिस्ट ये दोनों एक ही चीज़ होती है। केमिस्ट्री में हम इसे कैटालिस्ट बोल देते हैं और बायोलॉजिकल टर्म में हम इसे एंजाइम बोल देते हैं। एंजाइम क्या करती है, हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, कैटालिस्ट और एंजाइम की सेम डेफिनेशन है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बस केमिस्ट्री में हम कैटालिस्ट वर्ड यूज़ कर देते हैं और बायोलॉजिकल में हम एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है ताकि हमारी डाइजेशन जल्दी जल्दी हो जाए। तो एंजाइम का काम क्या है, हमारी डाइजेशन को स्पीड अप करना या बूस्ट अप करना। ओके तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज का काम, उस सलाइव हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, उसकी डाइजेशन को बिगिन अप कर देगा। क्या कर देगा, बिगिन और स्टार्ट, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं करेगा। मार्क माय वर्ड्स प्रॉपरली स्टूडेंट्स, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो हमारी डाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ बिगिन यानी स्टार्ट करेगा, वो हमारी डाइजेशन को कंप्लीट नहीं करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इन स्कूल एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है, वेयर इज़ द डाइजेशन स्टार्ट्स। तो मैं जैसे कि जब मैंने आपको बताया, हमारी जो डाइजेशन है वो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या अदर ऑर्गन्स में स्टार्ट नहीं होती है, वो बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है। हमारी जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू होती है, हमारे माउथ में। तो इसका आंसर क्या होगा, माउथ। ये नीट में भी क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा गया है कि वेयर इज़ द डाइजेशन अकर्स, या अकर्स और स्टार्ट्स का स्टार्ट कहाँ होगी, तो वो होगी हमारे माउथ में। तो ये था हमारा डाइजेशन का पहला ऑर्गन माउथ, जिसमें हमने टंग के बारे में पढ़ा, टीथ्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की हम तरफ चलेंगे। अगर हम डायग्रामेटिकली हमने कौन सा ऑर्गन पढ़ा था, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम ऑर्गन पढ़ेंगे वो क्या था, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस आप देख रहे हो, ओइसोफेगस में कोई भी इसका मेन रोल क्या है एक्चुअली में। अब खाना आप देखो यहाँ माउथ में है, यहाँ माउथ में खाना है, खाने को माउथ से स्टमक तक पहुँचाने के लिए, यानी खाने को माउथ से स्टमक तक पहुँचाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होगी, एक वे की ज़रूरत होगी। तो ओइसोफेगस क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, जो एक ब्रिज है जिसके थ्रू क्या होता है, खाना जो हमारा फूड है वो स्टमक तक पहुंच पाता है। ठीक है, फूड ओइसोफेगस हेल्प्स टू रीच द फूड इनटू द स्टमक। तो ओइसोफेगस का सिर्फ एक ही काम है, हमारे खाने को, हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाना। तो बस ओइसोफेगस को हम सिर्फ 2 लाइन्स लिखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है स्टमक। ओके, तो अब हम वेट
ओके, अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं। तो स्टमक में हम जो मेन 3 टाइप्स के गैस्ट पढ़ते हैं वो है HCl, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 पेप्सिन। गाइस, हमारा जो स्टमक होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से फूड पाइप से खाना आया और स्टमक में पहुँच गया, ठीक है। अब क्या होगा, स्टमक के यहाँ पर एक वैक्सी लेयर की कोटिंग होती है। जो मैं ग्रीन कलर की लेयर बना रही हूँ, ये क्या है, वैक्सी लेयर की कोटिंग है। ये कोटिंग क्या करती है, स्टमक को HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होना या सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, HCl क्या एक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो वो हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल होता है, उसकी लेयर के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए म्यूकस क्या करता है, स्टमक को प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द HCl। ये है म्यूकस का काम। दूसरा चीज़ है HCl क्या करेगा, HCl का काम क्या है, ये क्या करेगा, जो भी खाना हमारा जो फूड है वो जब वो स्टमक में पहुंच गया तो वो क्या करेगा, इट मेक्स आवर फूड एसिडिक, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द एसिड इज़ टू मेक्स आवर फूड एसिडिक एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो है पेप्सिन। पेप्सिन हमारे स्टमक में स्क्रीट होना शुरू हो जाता है और पेप्सिन से क्या होता है, हमारी प्रोटीन की डाइजेशन बिगन। अब हम नेक्स्ट एंजाइम पढ़ रहे हैं। अगर हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एक एंजाइम है। इट इज़ एन एंजाइम विच स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आप लर्न रख सकते हैं, पेप्सिन, पेप वर्ड से प्रोटीन, ओनली प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट होगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो हमने पहला एंजाइम पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज एंड नेक्स्ट एंजाइम इज पेप्सिन। ओके, तो अगर ये था हमारा इसका काम। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ चलेंगे। हमारा जो हमने नेक्स्ट ऑर्गन रीड आउट की पढ़ा था वो क्या था, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो वैसे तो सभी ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन प्रोसेस because small intestine is the part where कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। अगर कम्प्लीटली जो फूड डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है वेयर इज़ द डाइजेशन, कंप्लीट भी लिखा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि वेयर इज़ द डाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन, तो आप लिखो उसका आंसर स्टमक नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कंप्लीटली डाइजेशन होती है, ठीक है। आपको इतना डिटेल्ड में क्वेश्चन लिखने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको मेन पॉइंट अगर आप हाईलाइट करते हो, बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन पॉइंट हाईलाइट करिए, डायग्राम बनाइए और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इफ़ यू वांट नोट्स मेन पॉइंट्स की, देन आई विल प्रोवाइड इट। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो with your friends. That's why I will make more videos for you. तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में से नीट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जिसे हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला ही हम कुछ एंजाइम्स पढ़ेंगे, लाइपेस,
ट्रिप्सिन, एमाइलेज और बाइल। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को इमल्सीफाई करता है, फैट के डाइजेशन को करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। प्रोटीन कंप्लीट करेगा। अब ये देखो, स्टार्ट किसने किया था, ट्रिप्सिन के डाइजेशन को पेप्सिन ने, और कंप्लीट कौन करेगा, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च के डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। स्टार्ट कहाँ हुई थी, स्लाइवरी एमाइलेज से माउथ में। अब कंप्लीट कौन कर रहा है, एमाइलेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल भी क्या करेगा, फैट्स की डाइजेशन को कंप्लीट आउट करेगा। बाइल्स फूड को बेसिक बनाएगा। बेसिक जो हमारा फूड एसिडिक बन के आया था ना, वहाँ से, कहाँ से, स्टमक से, बाइल क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा बेसिक बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वो करें तो बाइल हमारे फूड को, बेसिक हमारा फूड बन चुका है, हमारी क्या होगी, डाइजेशन, कम्प्लीटली डाइजेशन होगी। अब मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी। डाइजेशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होगी, स्टार्च डाइजेस्ट हो चुकी है, फैट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं, अब सेल के पास कौन पहुंचाएगा फूड को, अब एब्जॉर्प्शन होगी। होता क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास साइड में कुछ, जैसे मान लीजिए, मैं आपको डायग्राम से ही समझाती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास हमारे यहाँ कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स, अब देखो हमारी बॉडी का जो मेन ट्रांसपोर्टर है, जैसे हम बसेस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे हमारी बॉडी में जो मेन ट्रांसपोर्टर है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ों को लेके जाना, वो है ब्लड। लिम्फ भी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द मेन ट्रांसपोर्टर्स इन द ह्यूमंस, दैट इज़ ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड का जो रोल है वो लिम्फ से ज़्यादा है। ब्लड क्या करता है, अपने अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के थ्रू वो जो भी खाना पच चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ब्लड में जब वो खाना चला गया, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, फिर ब्लड उस सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के पास लेके जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, सेल्स उनसे एनर्जी गेन करता है। तो ये हुई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शंस में क्या होगा, ब्लड, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन and transported the food into the cell, so that's why cell gets energy from the food। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इस प्रकार होगी। आगे हम जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल के पास जाके डाइजेशन हो, जब सेल्स के पास फूड पहुंच जाता है तो वो रेस्पिरेशन के केस में आ जाता है। तो हमें डाइजेशन में इतना डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग रेस्पिरेशन के केस में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होती है, जब एसिमिलेशन क्या होता है, अब जब फूड जब सेल के पास पहुंचेगा, अब वो ले गया, एब्जॉर्ब हो गया फूड ब्लड में, अब ब्लड जब फूड सेल को देगा, तो वो जब सेल जब ब्लड से फूड लेगा अपने लिए, तो वो एसिमिलेशन हुई। ठीक है, लास्ट स्टेप इज आवर डाइजेशन प्रोसेस। जब खाना हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, एसिमिलेशंस भी हो चुकी है, तो अब क्या होगी, अब होगी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को मोस्टली क्वेश्चन आज वैसे आता है कि विच वेयर इज द डाइजेशन अकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन में टिक कर देते हैं, स्टमक पे टिक कर देते हैं। तो नो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके बाद अगर हम अब क्या होता है, जो भी खाना हमारा पच चुका है, अब जो खाना वेस्ट है, बच गया है, जो जिसमें अब कुछ नहीं बचा है, जो वेस्ट फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव आउट कर जाएगा। और हमारा जो फूड होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, वो बिल्कुल एक स्लाइमी सा बन जाता है। तो फिर वो फूड सारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, वो सारा फूड जो उसमें वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो सारा फूड और उसके हार्ड मास बना देती है, और वो सारा जो फूड है, अब देखो वो वेस्ट है, हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो क्या होगा, एनस के थ्रू
अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, यहाँ एनस के थ्रू क्या होगा, फूड हमारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई जो जब फूड एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। देखिए ईजेशन, हम इंजेशन और ईजेशन। इंजेशन क्या था, फूड को मुंह में डालना यानी अंदर डालना इन, और ईजेशन क्या था, बेस्ड आउट फूड को एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से। तो यही इनमें डिफरेंस है। ये हमारा लास्ट स्टेप था ईजेशन। ईजेशन में हमें एनस हेल्प करता है, उसमें रेक्टम होता है, मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन ईजेशन में। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एट द लास्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पुट आउट कर रही हूँ। आई होप कि आप मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपको ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं। हम और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बहुत सारे भरपूर लाइक्स दिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी है तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर दोगे। तो आप ये क्वेश्चंस का, वेयर इज़ द डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गन कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड रोल्स ऑफ द पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज इन डाइजेशन। Thank you for watching my video, and please answer these questions in comment box. Thank you so much.